सर आपका टक्कर किससे होगा ये? देखिए स्वाभाविक है जो भाजपा यहाँ सिटिंग है, टक्कर तो उससे लाजमी है, होगा ही। सीपीआई नहीं दिख रही, वो सब सरल टमाटर का कोई पूछता? सरल टमाटर बता रहे हैं। चुनाव को सरल टमाटर बिहार में बछवाड़ा बिहार से 5-7 को भाजपा आरएसएस वाला मोटरसाइकिल पर चढ़ गया, ओजा गोली फोड़ दिया, ओजा गोली फोड़ दिया, ओजा गोली फोड़ दिया। और जहाँ जहाँ भाजपा ही बैठता है वही चौक पर नहीं छोड़ा। और जहाँ जहाँ हम लोग का आदमी है, चाहे मुसलमान होगा, तो तीसरा हो दलित। गिरिराज सिंह का एक बयान आया था कि मुझे देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए, तो आपकी जानकारी में है कि आपके लोकसभा क्षेत्र में कौन सी जगह देशद्रोही? यहाँ कोई देशद्रोही है ये नहीं है, तो 0 वोट आ रहा है, कोई वोटे नहीं आ रहा है, वोट नहीं आ रहा है, कोई वोट नहीं आ रहा। पिछली बार काफी अंतराल से जीते थे। अरे ओकरा कौन वोट दे रहा है भाई? कोई दिखाई पड़ता है? बाजार में जाइए, ये गुंडा सब जेवर लेके भाग जाता। लोग किसान कोई फसल बेच के बेटी के शादी में कुछ सोना खरीदता, उसका लेके भाग जाता। ई रिक्शा वाला गरीब आदमी यहाँ जीता है, कमाता खाता है। इसी बेगूसराय में उसको पटक के पत्थर से चूर के मार दिया मजदूरों को। आने वाला दिन में दम की सरकार हम बनाएंगे, कर्पूरी जनता दल बनाएगा, कर्पूरी के रास्ते पर चल के बनाएंगे। दम मीन्स डी से दलित, ए से अति पिछड़ा, एम से मुस्लिम। कि अनंत सिंह को 15 दिनों की पैरोल मिली है, क्या कहेंगे उसमें? हमारे दोस्त हैं, अच्छे, अच्छा हुआ छुट गए। हम लोग एक साथ रहे, आपसे अच्छा संबंध? हमसे अच्छा संबंध है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी काफी स्तर पर है और तीसरे चरण का चुनाव कल ही यानी 7 मई को होना है और इसी के साथ चौथे फेज का चुनाव 13 मई को होगा। और हमेशा से ऐसा रहा है कि देश की केंद्र की राजनीति में बिहार निर्णायक भूमिका निभाती है और जब बात बिहार की हो तो बेगूसराय लोकसभा सीट जो है काफ़ी चर्चित रहती है। पूरे देश की निगाहें बेगूसराय सीट पर टिकी हुई रहती है। पिछली बार की बात करें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहां से चुनाव जीतकर सदन गए थे और इस बार का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। वो इसलिए कि त्रिकोणीय स्थिति बताई जा रही है। हमारे साथ राम बदन जी है, पूर्व MLC भी रहे हैं, इनकी अपनी पार्टी है कर्पूरी जनता दल, उनके प्रत्याशी भी है। इनसे बात करेंगे सर कि एक तरफ जहां NDA है, भाजपा के प्रत्याशी है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, उनके समर्थन में पूरा NDA खड़ी है। जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान है। दूसरी तरफ बात करें तो CPI के जो अवधेश राय है, 3 बार की विधायक भी रहे हैं, और RJD है, उनके साथ कांग्रेस है, CPI है। पूरा जो फौज तैयार है, अपने आप को सर कहाँ देख रहे हैं? देखिए ये कूड़ा के ढेर है बेगूसराय में, कूड़ा का ढेर सरकार है, ये सब कूड़ा के ढेर है, कुछ नहीं है इसके पास। जनता से लगाओ कुछ नहीं है। जितना पार्टी का आप नाम बताए ना, कोई कुछ करता है बेगूसराय की समस्या के लिए? आज तक क्या है? क्या कोई दम है क्या? भाजपा क्या पार्टी गठबंधन करना है? कहाँ भागल है? कोई ठिकाने नहीं है गिरिराज सिंह। फायर ब्रांड नेता है सर, हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं। हाँ फायर ब्रांड है, और गाँव गाँव में खदेड़ रहा है, काला झंडा दिखा रहे हैं, वो फायर ब्रांड है। सर कह रहे गांव गांव में खदेड़ रहे हैं। लोगों में जानता है, हम पर भरोसा है कि हमारा कुछ विपत्ति पड़ेगा, चाहे मुसलमान हो या दलित हो, तो राम बदन राय हमारा बगल में खड़ा रहेगा। ये विश्वास है जी, हमने ये विश्वास बनाए हैं। हम तुम्हारा आदमी हैं, किसी भी परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े। कोई अन्याय जुल्म करेगा तो उसको हम मेटिया मेट कर देंगे, ऐसे छोड़ नहीं देंगे हम। इंडी गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह को हराने के लिए सिर्फ अवधेश राय ही हरा सकते हैं, दूसरा कोई क्या कहता है? महागठबंधन वाले कह रहे हैं। हाँ महागठबंधन वाला कहते हैं तो कैसे हरा देगा? जादू से हरा देगा, वो वोट से ना हरा देगा। अब वोट तुम्हारे पास है ये नहीं। मुसलमानों के सवाल पर राम बदन राय है संघर्ष किया, दलितों के सवाल पर राम बदन राय संघर्ष किया, दलितों के रास्ते के लिए राम बदन राय संघर्ष किया। गांव के गांव, दर्जनों ने 100 संख्या में गांव है जिसको दलित को रास्ता निकलने का नहीं। आज तक कोई बोले क्या? कोई कुछ किए क्या? हम उस काम में लगे हुए। हमको मौका मिलेगा सबसे पहले हम दलित का रास्ता काम क्लियर कर देंगे। हम जैसे भी वैसे होगा उसको रास्ता दिलावेंगे। चुनाव थोड़ा आज ऊपरे ऊपरे आएगा जाएगा, आदमी है भाई। मोटरसाइकिल भी रखने लगा है दलित, तो जाने आने का रास्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम उसके मौलिक समस्या से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे प्रति लोग का है। और लोग खाली ना पटना में बैठ गया, 5-7 को होटल में खा पी लिया, गठबंधन में, तो तोरा गठबंधन से क्या होता है?
दो गठबंधन आओ ना, राम बदन राय घुटना के बराबर गठबंधन नहीं, कंधा क्या मिलाएगा? राम बदन राय घुटना के बराबर ये गठबंधन नहीं है। राम बदन राय तो कंधा मिलावेगा, कोई जान है क्या? राम बदन राय नॉमिनेशन किया था, 15 से 20 हजार लोग पूरा शहर को घेर लिया करकराती धूप में। अब भारत सरकार के गृह मंत्री आया तो 250 आदमी आया जीडी कॉलेज। तो राम बदन राय यहाँ कतना ताकत से नहीं बुझाते हैं? मुख्यमंत्री आए थे, 300-400 कुर्सी था, वो नहीं भरा। लोग पसंद इन लोगों को नहीं कर रहा। मौलिक समस्या है जो हम सपना देखें, आने वाला दिन में दम की सरकार हम बनाएंगे, कर्पूरी जनता दल बनाएगा, कर्पूरी के रास्ते पर चल के बनाएंगे। दम मीन्स डी से दलित, ए से अति पिछड़ा, एम से मुस्लिम, नया समीकरण सर बना रहे हैं। हाँ, दम की सरकार बनेगी। ये लोग बहुत धोखा दिए, बहुत ठग लिए, हमको भी ठगे, मुसलमान को भी ठगे। अब सारे लोग मिलकर हम सरकार बनावे, हमारा ये योजना है। इनको A to Z नहीं चलने देंगे, A to Z से चलने नहीं देंगे, नहीं चलने देंगे। कहता है A to Z। हमारी बात करो, मुसलमानों की बात करो, दलितों की बात करें। विकास के पैमाने पर हम लोग कहाँ हैं? राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल पर हम लोग कहाँ हैं? बात बहस होगा इस पर, तो A to Z नहीं मानेंगे। अपना परिवार में बेटे बेटी में A to Z पूरा दो। काफी सर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं आपके। ये बताइए कि चुनाव जीतने के बाद जो पहली प्राथमिकता आपकी होगी, जिस तरीके से लगातार मुस्लिम की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़ा की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार की है आपने? नहीं, हमारे यहाँ तैयार है। देखिए, कोई जिला समृद्ध तभी होगा जब शांत जिला होगा, तब समृद्ध जिला होगा। यहाँ हम शांति व्यवस्था कायम करेंगे। बाजार में जाइए, ये गुंडा सब जेवर लेके भाग जाता। लोग किसान को फसल बेच के बेटी के शादी में कुछ सोना खरीदता, उसका लेके भाग जाता। ई रिक्शा वाला गरीब आदमी यहाँ जीता है, कमाता खाता है। इसी बेगूसराय में उसको पटक के पत्थर से चूर के मार दिया मजदूरों को। तभी ये सरकार रहना चाहिए कि ये MLA रहना चाहिए क्या? एक नहीं बोला, कम्युनिस्ट पार्टी कुछ नहीं बोला, कांग्रेस पार्टी सारे सहमति थे गुंडों के पक्ष में। राम बदन राय हो जो कैंप किया, कहे गुंडा निकलो सर छोड़ो। कलेक्टर SP भी हम कहे इस गुंडा को भगाइए, सब जगह तो गरीबों को ले रहा है, नहीं तो हम अपना आदमी को भेज के टंग हाथ तोड़ा देंगे। ये बर्दाश्त कैसे हो जाएगा भाई? केकरो के जेबी से कमाई छीन लोगे मजदूर। पूरी तरीके से शांति व्यवस्था जो एक होनी चाहिए लोकसभा क्षेत्र में, वो व्यवस्था कायम करने की बात कर रहे हैं। सर लास्ट में ये बता दीजिए कि चुनाव सर पर है, बस एक हफ्ता बाद यानी कि 13 मई को चुनाव होना है, तो आम जनता से क्या अपील करेंगे? आपका ट्रैक्टर छाप है, क्रमांक संख्या 6 है, तो क्या ट्रक छाप है सर, क्या अपील करेंगे? नहीं, अपील से करेंगे, हमको आप मौका दीजिएगा, बेगूसराय को शांति और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। बेगूसराय में कोई अपने को बहुत बलवान नहीं समझे, कोई अपना का बहुत कमजोर नहीं, सब अपना मेहनत से जीता है और शांति से जिएगा, शौक से जिएगा, अपना जिंदगी के आराम से जिएगा, उसको कोई खलल नहीं डालोगे। अपना अपना काम में सब बस रहो, राम बदन राय चुपचाप बैठा रहे। गड़बड़ करोगे तो 7 पीढ़ी याद रखोगे। गड़बड़ करोगे, किसी को जमीन जोत लेगो, किसी कमजोर है मारो, ये मुसलमान है तकरा पाकिस्तानी कह दो, बांग्लादेशी कह दो, फिर ही है ये बोलने के लिए तुमको कौन लाइसेंस दिया? संविधान के अनुसार इस देश में सब लोग रह रहे। कैसे बोलते हो? तो बोलोगे तो रोड पर फर जाएगा। और हम दलित अति पिछड़ा मुसलमानों के एक कर रहे हैं। आज हमको खुशी है कि जो बात हम 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले से बोल रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आज गिरिराज सिंह को कौन मुसलमान खरीद रहा है? खरीदे रहा है कहियो? जकर हिंदू की बात करता है वही पिछड़ा, दलित, भूमिहार सब मिलकर गिरिराज सिंह के खरीदे। जिला की जनता ये माना राम बदन राय सही बोलता है, जी विकास नहीं करता है, दंगा फसाद की राजनीति करता है, हम लोग को बर्बाद करेगा। पूरा जिला कन्विंस हो गया। आज हमको हमारी खुशी है कि जिला की जनता जानता है जी दंगाई फंगाई हम लोग को बर्बाद कर रहा था। हिंदू और मुसलमान भाई की तरह रहते तो भाई की तरह रह क्यों नहीं सकते भाई? इसमें क्यों खलल डालोगे? तो हैं, मान लीजिए सोसाइटी इतना बड़ा है तो सोसाइटी में हो सकता है कहीं मतभेद हो जाएगा, लड़ाई हो सकता है, लेकिन शांति भी तो तुरंत हो सकता है। उसमें तुम काहे पेट्रोल लग पहुंच जाता भाई? तुम्हारा क्या ड्यूटी उसमें? जहाँ कहीं भी हुआ पेट्रोल लग पहुंच गया, आग लगा देंगे। हिंदू मुसलमान दोनों जलेगा, दोनों जल जाएगा, बर्बाद होगा और हमारी राजनीति चलते। तो ये कैसे चलने देंगे बेगूसराय में? जिस तरीके से काफी गिरिराज सिंह का क्षेत्र में विरोध हो रहा है, उस बीच गिरिराज सिंह का एक बयान आया था
कि मुझे देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए, तो आपकी जानकारी में है कि आपके लोकसभा क्षेत्र में कौन सी जगह देशद्रोही है? यहाँ कोई देशद्रोही है ये नहीं है, तो ओकरा 0 वोट आ रहा है, कोई वोटे नहीं आ रहा है उसको। वोट नहीं आ रहा है? ओकरा कोई वोट नहीं आ रहा। पिछली बार काफी अंतराल से जीते थे। अरे ओकरा कौन वोट दे रहा है भाई? कोई दिखाई पड़ता है जो कहेगा इसका लेंगे इसका नहीं लेंगे? तोरा कोई दे रहा है? अरे कोई दे तब ना बोलोगे जी ये कर लेंगे कर लेंगे। तोरा कोई दे नहीं रहा, तो फूटो यहाँ से, रास्ता पर पकड़ो। यहाँ के देश दे रही है? बिहार में बछवाड़ा बिहार से 5-7 गो भाजपा RSS वाला मोटरसाइकिल पर चढ़ लिया, ओजा गोली फोड़ दिया, ओजा गोली फोड़ दिया, ओजा गोली फोड़ दिया। और जहाँ जहाँ भाजपाई बैठता है वही चौक पर नहीं छोड़ा। और जहाँ जहाँ हम लोग का आदमी है, चाहे मुसलमान हो, चाहे तीसरा हो, दलित, जिसमें एक हमारा रिश्तेदार लगता था वो भी गोली लगा मर गया। जहाँ ज़्यादा बैठता था वहाँ तो गोली चला दी। मुसलमान बैठता मलीपुर चौक पर, वहाँ तो गोली चला दी। बिहार में नहीं चलाया। तो जनता चौक पर हमारे आदमी भाजपा का होगा। और जांच हुआ था, हमारा एसपी बताया जी सारे के सारे जो RSS का भी रहा है उसी का बाल बच्चा था गोली चलन। और हल्ला कर रहा आतंकवादी है, कोई दौड़ने लगा भाजपा वाला सब, जब बहुत लड्डू मिल गया है बेगूसराय में, चलो आतंकवादी है करके मुसलमानों को बदनाम करना चाहता था। जो दूध का दूध निकल गया, पानी का पानी निकल गया, तुम हो पकड़ा गया तुम। एक उपाय नहीं छोड़ा जो बेगूसराय लोग जल जाए, हिंदू मुसलमान जल जाए, इसके लिए भाजपा एक कसर छोड़ा नहीं। लेकिन आज जब इसका सब चेहरा सामने हो गया तो कहीं वोट नहीं है। सर आपका टक्कर किससे होगा? देखिए स्वाभाविक है जो भाजपा यहाँ सिटिंग है, टक्कर तो उससे लाजमी है, होगा ही। CPI नहीं दिख रही? वो सब सरल टमाटर का कोई पूछता? सरल टमाटर बता रहे हैं चुनाव को सरल टमाटर कुछ ओकरा पूछता लेकिन वोट है बात है कुछ। कम्युनिस्ट पार्टी के कब्बे हम लोग सिमरिया घाट पहुंचा दिए थे, श्रीनारायण यादव यहाँ थे, हम लोग राजनीति करते थे। ये कब्बे खत्म है। ये अपन मुंह नहीं दिखाता वोट मांगे, लालू को मुंह दिखाता। गरीबों को मसीहा माने जाते हैं। हाँ लालू को मुंह दिखाता है। देखिए लालू यादव हमारा समर्थन किया, तो अपन मुंह का दिखाता है हम भी काम किए गरीबों का। हम ये कम्युनिस्ट वाले धोखाबाज है। हमको ये उम्मीद था जब हम लड़ रहे थे गुंडों से, ई रिक्शा वाला के मर्डर के खिलाफ, हमको ये उम्मीद था कि कम्युनिस्ट पार्टी जरूर हमारे लड़ाई में बयान देगा, लेकिन नहीं दिया। रह के गुंडों से रिश्ता तुम्हारा रहा, गुंडा परस्त राजनीति करते हो। बेगूसराय की जनता इसको भगा दिया, कब्बे भगा दिया। अब गठबंधन में घुस के MLA MP चाहता बन जाए, इसका अपना कुछ नहीं। तो लालू जी गया था टिकट, लालू जी कह लो दे देते हैं, लेकिन तो जीते उतेगा नहीं बोल दिए लालू जी। तो लास्ट में सर आपके क्षेत्र से एक हट के सवाल है, अलग से सवाल लेंगे कि अनंत सिंह को 15 दिनों की पैरोल मिली है, क्या कहेंगे उसमें? हमारे दोस्त हैं, अच्छा हुआ छूट गए। हम लोग एक साथ रहे, आपसे अच्छा संबंध? हमसे अच्छा संबंध है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद। थे कि हमारे साथ राम बदन राय जी थे और काफी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और सीधी टक्कर बता रहे हैं कि हमारा भाजपा से होगा और हम ही जीतेंगे। लंबे अंतराल से अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। देखना यह है कि बेगूसराय की जनता, महान जनता, किसकी नैया पार लगाती है।